परमात्मा ने कि कौन सी स्थिति में वो इस चीज को लिखवा के गए हैं, कौन सा समय था, कौन सी व्यवस्था थी उस टाइम। और रमदूत आके बोल देगा कि आप इसको लिखे हुए को मानो ना, तो ये भाई मेरे संभव नहीं है। आप मानो इसको, जो रमदूत बोल रहा है, जो रमदूत की बात मानो, हमें ये स्वीकार नहीं है रमदूत की बिल्कुल भी। ये रामलाल जी एक भाई बोल रहे हैं कि रामलाल जी ये 4 लोग सिंहासन बाइबल में सिद्ध करो, तो ये बाइबल का टॉपिक लेंगे हम, तब उसमें बिल्कुल जिक्र करेंगे। आज ये रमदूत को हम सृष्टि रचना दोबारा पढ़ाते हैं। आज ये रमदूत का चेला इतनी बकवास कर रहा सृष्टि रचना पे, इसको तो इससे अच्छा नास्तिक होते हैं। वो भी बोलते हैं भाई बिग बैंग थ्योरी से पहले हमारी कोई रिसर्च नहीं गई है। वो बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं कि भाई ऑटोमेटिक हो गई है। उसके आगे इनसे बात करो तो वो बोलते हैं भाई इससे आगे हमारी रिसर्च चालू है, और जब पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये रमदूत कुछ भी वाणियों का आनंद कर देता है। ये जो बाइबल की रचना है, ये सतलोक की रचना में नहीं आते हैं भाई। जिसने कमेंट किया अभी रमदूत का जो शिष्य था वो, भाई ये जो जो बाइबल की रचना है, कुरान की रचना है, ये जो 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 अन्य धर्म जो प्रकट हुए हैं वो काल के द्वारा है। वही मोहम्मद, वही आदम, वही राम रसूल कहाया, यानी वही मोहम्मद है, वही ब्रह्मा जी है। वही मोहम्मद है, वही मोहम्मद, वही ब्रह्मा, वही आदम कहाया, वही आदम हवा बन के और फिर बाइबल प्रकट की। मतलब ये तीनों गुणों की रचना में ये कुरान, बाइबल, ये सब काल की रचना है। ये इन काल की रचनाओं में सतपुरुष की रचना का भेद नहीं मिलेगा तुम्हें। जब वेदों में नहीं है तो उनमें खाक मिलेगा क्या भाई? तुम्हारी दिमाग की बत्ती कहां डिस्क्लोज हो गई है? जो जो यहाँ पे जो रचना है, जो रामलाल जी, हमारे साथ जितने भी भाई जुड़ रहे हैं वो माइक और कैमरा की परमिशन ब्लॉक क्यों कर देते हैं? रामलाल जी अपनी वाणी पे चलो दोबारा से। तो ये की रचना द्वारा लाई जाती है, परमात्मा सुनाते हैं। ये कहीं आपको कुरान, बाइबल इनमें नहीं मिलेगी। इनमें केवल संकेत हैं, परमात्मा की वाणियों के संकेत मिल जाएंगे आपको। हाँ भगत जी, तो 5वें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भो अवतारा, तेज अंग ते काल आवा, ताते जीवन कह सतावा। ये आगे जाके फिर जीवों को दुख देता है, परेशान करता है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी बनता है और जीवरा अंश पुरुष का है। ये जो जीव है ये परमात्मा का अंश है। ये जीव है, ये जो आत्मा है ये जीव बन का है। यहाँ पे आत्मा तो सतलोक में थी, ये तो नीचे जो काल के लोक में जाके जीव बना। देखो परमात्मा ने इनको क्या कहा है, देखो परमात्मा ने इसको आत्मा नहीं पुकारा। अरे भाई रमदूत देख ले, परमात्मा ने भी इसको जीव कह के संबोधित किया है और तू कहता आत्मा आत्मा। ये देख परमात्मा खुद अपने मुख से इस आत्मा, इसको क्या कहा है, जीवरा। ये देखो जीवरा, और तू कहता आत्मा आत्मा। जीव का अंश पुरुष का आई, ये जीव परमात्मा का अंश है। ये देख, और इधर मतलब इस जो लोक में जो जीव है ये आत्मा नहीं है, जीव है। अब तो इसको आत्मा घोषित कर रहा है। आत्मा तो सतलोक में जाने के बाद में उसको पुनः उसका स्वरूप प्राप्त होता है, तब सिद्ध होती है। यानी छठी जगह, जिसको कहते हैं छठी जगह, 5 शरीरों के बाद में जो छठा जो स्वरूप मिलता है उसको कहते हैं आत्मा, जो पूर्ण कला में होती है, जिसकी 16 सूर्य 16 चंद्रमा की कांति, उसको आत्मा कहते हैं। जीव को आत्मा बना के बैठा है, तो खुद परमात्मा इसको जीवरा कह रहे हैं। अगर ये आत्मा होती तो फिर आत्मा ही कहते परमात्मा इसको। हाँ सत साहेब जी, जीवरा हंस पुरुष का आही, आदि अंत कोई जानत नाही, छठे शब्द पुरुष मुख भाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाषा। छठे वचन से परमात्मा के सहज नाम का पुत्र प्रकट हुआ। और 7वें शब्द जब भय संतोषा, 7वें शब्द से परमात्मा के संतोष नाम का पुत्र प्रकट हुआ। दीना दीप पुरुष परितोषा, सबको अलग अलग दीप दे। हाँ 8वें शब्द पुरुष उचारा, सुरति नाम शुभ दीप बैठारा। सुरत नाम का हंस प्रकट हुआ और उनको दीप में बैठाए। 9वें शब्द आनंद अपारा, 9वें शब्द से आनंद पुत्र प्रकट हुआ। 10वें शब्द से क्षमा,
अनुसारा, और 11वें शब्द से निष्काम पुत्र प्रकट हुआ, और 12वें शब्द जल रंगी नामा, 13वें शब्द अचिंत सुजाना, 13वें शब्द से अचिंत प्रकट हुआ, जिसके वचन से अक्षर पुरुष प्रकट हुआ था। और अक्षर पुरुष के बाद में फिर इस निरंजन को परमात्मा ने अंड में प्रकट करके फिर इस प्रकार सृष्टि रचना बीजक में आपको मैंने पहले बता दी थी। आज वही रचना, आज हम वही सृष्टि रचना सतलोक की आज आपको रूबरू करा रहे हैं। 23 शब्द अचिंत सुत जाने, 13वें शब्द से अचिंत प्रकट हुआ, 14 शब्द सुत प्रेम बखाना, और 14वां जो परमात्मा का वचन था उससे प्रेम नाम के पुत्र प्रकट हुआ, प्रेम नाम के। और 15वें शब्द सुत दीन दयाला, और 15वें वचन से परमात्मा के दीन दयाल नाम का पुत्र प्रकट हुआ। इस प्रकार है धर्मदास 16 शब्द धैर्यशाला, धैर्य साल नाम का पुत्र प्रकट हुआ। इस प्रकार 17 शब्द योग संतायन, और 17वां जो परमात्मा का है वो योग संतायन। इस प्रकार 16 सुत परमात्मा के पास रह गए और ये निरंजन को बाहर निकाल दिया, माया समेत इसको नीचे डाल दिया। 17 योग संतायन, एक नाल 16 सुत पायन, एक नाल में 16 पुत्र प्रकट हुए। शब्द ते भय सुतन आकारा, फिर इनका आकार जो शरीर बना वो शब्द से प्रकट हुआ। देखो लिखा हुआ शब्द ही ते भयो सुतन आकारा, और शब्द ते लोक विस्तारा, शब्द ते लोक दीप विस्तारा, ये लोक दीप परमात्मा के शब्द से प्रकट हुए। ये देख लो भाई। अब ये वो संशय जिन जाने संशय जाई, ये देख ये है वो लोक, यानी लोक आलोक, आलोक यानी नीचे के लोक, ये है सतलोक के, ये लोक और आलोक, ये देखो ये आलोक है, नीचे के हैं लोक, यानी अक्षर ब्रह्म के लोक हैं, और ये आलोक है, ये है वो रचना जिसे संशय जाए, ये संशय इससे मिटता है। जिन जाना तिन संशय जाए, इनसे संशय जाता है भाई रमदूत, ये है वो बात। हाँ, शब्द ही ते तब सुतना आकारा, शब्द लोक दीप विस्तारा, अगम अभी दिव्य अंश आहारा, और दीप दीप अंशन बेटारा, फिर 16 दीप बना के इनको अपना अपना स्थान दे दिया, और इनकी शोभा अलग अलग कलाओं में बना दी। अंशन शोभा कला अनंता, होई तहां सुख सदा बसंता, हंसन शोभा अगम अपारा, फिर इनकी शोभा बहुत वर्णित है। कला अनंत का वर्णे पारा, तब सुत करे पुरुष का ध्यान, सभी परमात्मा के वहां ध्यान करते हैं, सुरती से सुरती लगाते हैं। देखो वहां क्या काम है सतलोक में, ये देखो ये काम करते हैं। सभी सुत करे पुरुष का ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना, यही विधि 16 सुत भयऊं, धर्मदास तुम चित धर ले हूं। हे धर्मदास, ये जो मैंने जो गुप्त ज्ञान तुम्हें दिया सृष्टि का, ये तुम चित ध्यान से सुन लो। ये देखो थोड़ा ऊपर करो बगजी। दीप करे अनंत शोभा, नई वर्णो तास बने, अमित अकल अपार अधड़ अद्भुत सुनत शोभा ही गने, पुरुष उजियार सुन सभी, यानी वो वहां की जो महिमा है सतलोक की, सब दीप अजो रहे, यानी सब प्रकाशित है, सो प्रकाशित। और सत पुरुष जहाँ परमात्मा जो वहां स्थान पे बैठे हुए हैं, जो केंद्र में सेंटर में ध्रुवों में, वो उनकी महिमा इस प्रकार है। सत्य पुरुष रोम प्रकाश, एक चंद्र सूर्य करोड़ हो, मतलब एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा उस परमात्मा की रोम कूप में है। और हंसन विश्राम पुरुष दर्श अचो शुद्ध, यानी हंस आत्माएं सभी वहां पे विश्राम करते हैं। वहां देखो सोने की सड़कें फलाना ढीकड़ा, मतलब इसको केवल परमात्मा के ज्ञान के ऊपर अट्रैक्शन करना और कुछ नहीं। इस रमदूत को ये परमात्मा की बोली हुई वाणी है भाई, हम अपने बना के नहीं बोलते हैं। ये सतलोक की जो रचना है वो परमात्मा के द्वारा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जो रचना है वो परमात्मा के मुख कमल से बोली हुई रचना है भाई। हम इनको कौन कटाक्ष कर सकता है। ये रमदूत, ये देखो ये रमदूतों का ये काम है। इसका एक चेला चश्मिश, वो जानता कह भी नहीं है और परमात्मा के ऊपर सवाल उठाता है वो। देखो आंखों से देख लो, सत्य पुरुष रोम प्रकाश, एक चंद्र सूर्य करोड़ हो। वो देखो सो सतगुरु आन धाम, सो मो दुख न तही,
हंसन को विश्राम पुरुष दर्श अचवन। जो सतलोक से जो परमात्मा सतपुरुष यहाँ आके जीवों को जगाते हैं, वो देखो वहां विश्राम करते हैं।